अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, आगे का फोर्थ पार्ट बल्कि। महाराजाज टाइगर्स हंट कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। महाराजा के चीते के शिकार अत्यधिक सफल होते रहे। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। 10 साल के अंतराल में लगभग 70 चीते उन्होंने मारे। एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल। और फिर एक अप्रत्याशित कठिनाई ने उनके लक्ष्य को विराम दे दिया। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट। अब जो चीतों की जो संख्या थी वो बहुत कम रह गई प्रतिबंधपुरम के जंगलों में। Who knows whether the tigers practiced birth control or committed harakiri? अब ये कौन जाने कि हुआ क्या। या तो चीतों के परिवार नियोजन अपना लिया चीतों ने, या फिर आत्महत्या कर ली, और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी शूट बाय द ब्रिटिश हैंड्स अलोन। भाई हो सकता है कि वो वहाँ से उस राज्य से ही भाग गए हों, क्योंकि वे अंग्रेज़ों द्वारा मारा जाना ही पसंद करते थे। वन डे महाराजा सेंट फॉर द दीवान। दीवान साहेब, आर नॉट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शूट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन। उन्होंने कहा कि दीवान साहब, क्या आप ये नहीं जानते, आपको ये नहीं मालूम कि मेरी बंदूक से अभी 30 और चीते मारे जाने बाकी हैं। ही आस्क्ड ब्रांडाइजिंग हिज गन्स। उन्होंने अपनी बंदूक को लहराते हुए पूछा। Shuddering at the sight of the gun, the Diwan cried out, "Your Majesty, I am not a tiger." अब बंदूक को देखकर कांपते हुए दीवान ने चीख पड़े और बोला, महाराज, मैं चीता नहीं हूं। Which idiot would call you a tiger? कौन मूर्ख तुम्हें चीता कहना चाहेगा? No, and I am not a gun. कौन बेवकूफ़ तुम्हें चीता कहना चाहेगा? नहीं, और मैं बंदूक नहीं हूं। यू आर नीदर टाइगर नॉर गन। ना तो आप महाराज बंदूक हैं, ना ही चीते हैं। नो, एंड आई एम यू आर नीदर टाइगर नॉर गन। दीवान साहेब, आई समन यू हेयर फॉर ए डिफरेंट पर्पज़। दीवान साहब, मैंने आपको यहाँ पर किसी दूसरे पर्पज़ से बुलाया, किसी दूसरे उद्देश्य से बुलाया है। ठीक है, तो आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। मैंने शादी करने का निश्चय किया है। द दीवान बिगेन टू बबल इवन मोर। योर मैजेस्टी, आई हैव 2 wives ऑलरेडी इफ़ आई मैरी यू। तो वो कहते हैं, दीवान और भी हकलाने लगा, महाराज, मेरे पहले से ही 2 बीवियां हैं अगर मैं आपसे शादी कर लूं। डोंट टॉक नॉनसेंस, बेवकूफ़ी वाली बात मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा। वॉट आई वॉन्ट इज ए टाइगर, मैं क्या चाहता हूं, मैं एक चीता चाहता हूं। योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर। महाराज, इस बारे में विचार कर लें। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड। तुम्हारे जो पूर्वज रहे उन्होंने तो तलवार से विवाह किया। इफ़ यू लाइक मैरी द गन,
तुम चाहो तो बंदूक से शादी कर सकते हो। ए टाइगर किंग इज मोर देन एनफ फॉर दिस स्टेट। इस राज्य के लिए एक चीता राजा ही बहुत काफ़ी है। इट डजेंट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल। इस राज्य के लिए एक चीता रानी की जरूरत नहीं है। द महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाउडर। महाराजा जोर जोर से हंस पड़े। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और ए गन। ना तो मैं किसी चीता से ना ही किसी बंदूक से विवाह करने जा रहा हूँ, बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग। बट एक लड़की हो मानव समाज से। फर्स्ट यू मे ड्रॉ स्टेटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट। पहले तो आप जाओ और पड़ोस के राज्यों से वहाँ पर चीतों की संख्या के बारे में स्टेटिक्स निकाल के लाओ, आंकड़े निकाल के लाओ। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज ए गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ द स्टेट विच ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। और फिर आप ये पता लगा के आओ कि वहाँ पर कोई चीतों की विशाल संख्या है या नहीं। यदि किसी शाही परिवार में कोई लड़की है जिससे मैं विवाह कर सकूं, जहाँ पर अच्छी खासी, जिनके जंगल में अच्छी खासी चीतों की पॉपुलेशन हो। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स एंड फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम द स्टेट विच possessed ए लार्ज नंबर ऑफ द टाइगर। और दीवान साहब ने उनकी आज्ञा का पालन किया। उसे एक सही लड़की ऐसे राज्य में मिल गई जिसमें चीतों की विशाल संख्या थी। महाराजा जंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law। महाराजा जंग बहादुर जो थे उन्होंने लगभग 5-6 चीते मारे जब भी वो अपने ससुर से मिलने गए। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन्स adorned the wall of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम प्लेस। अब जो महल था प्रतिबंधपुरम का, उसके स्वागत कक्ष में 99 टाइगर्स की स्किन जो थी वहाँ पर सजाने के लिए रखी हुई थी, जो कि उन्होंने मारे थे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of hundreds। अब महाराजा की चिंता तब जुनून बन गई जब 100 की संख्या प्राप्त करने में मात्र एक चीते की कमी रह गई थी। He had this one thought during the day and the same dream at night। अब वो दिन रात उनके दिमाग में यही चलता रहता, इसी के सपने देखते। By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law kingdom। अब उनके ससुर के यहाँ भी चीतों के वन जो थे वो खाली हो चुके थे। It becomes impossible to locate tigers anywhere। अब कहीं पर भी टाइगर ढूंढना बड़ा असंभव सा हो गया था। Yet only one more was needed। लेकिन एक चीते की तो जरूरत थी। If he could kill just that one single beast, the Maharajas would have no fear left। अगर एक चीता और मार दें महाराजा तो फिर उनके चीतों से डर जो था ख़त्म हो जाएगा। He could give up tiger hunting altogether। और शिकार जो उनके शिकार की जो इच्छा है वो पूरा होने के बाद वो शिकार छोड़ सकते हैं, ऐसा उन्होंने चाहा। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर। लेकिन उसे बहुत सावधान रहना पड़ेगा इस अंतिम चीते से। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड। जो स्वर्गीय जो ज्योतिषी थे उन्होंने कुछ कहा था। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बिवेयर ऑफ द 100। 99 चीतों को मारने के बाद 100वें चीते पर महाराज को बहुत सावधान रहना चाहिए। ट्रू एनफ द टाइगर वाज ए सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल।
अब जो ये सच भी था, क्योंकि चीता एक जंगली जानवर था। वन हैड टू बी वरी ऑफ इट, वेरी ऑफ इट। तो सबको डरने की भी उससे ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। बट वेयर वॉज दैट 19th टाइगर टू बी फाउंड, 100 टाइगर, लेकिन ये 100वां चीता मिलेगा कहाँ? इट सीम्स ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए फाइव लाइव टाइगर। अब इससे तो बढ़िया ये रहेगा कि चीते का दूध मिलना ज़्यादा आसान है जिंदा चीते के बजाय। दस महाराजा वाज शंक इन ग्लूम, अब महाराजा जो थे दुख में डूब गए। बट सून केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, लेकिन शीघ्र ही वह खुशखबरी आई जिसने सारे दुख को उड़ा दिया। इन हिज ऑन स्टेट शीप बिगेन टू डिसअपियर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम ए हिल साइड, उनके अपने ही गांव में जो भेड़ें थी वो जल्दी जल्दी गायब हो रही थी। इट वॉज फर्स्ट ascertained that this news was not work of खादर मियाँ साहेब और वीरास्वामी नाइकर, both famed for their ability to swallow ship whole। अब पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि यह काम कहीं खादर मियाँ साहिब या वीर स्वामी नाइकर का तो ना था, क्योंकि ये दोनों पूरी भेड़ को निगल जाने के लिए प्रसिद्ध थे। श्योरली टाइगर वॉज एट वर्क, निश्चय ही किसी चीते का तो इंतजाम करना ही था। द विलेजर्स रैन, ये निश्चय किसी चीते का काम था। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, अब जो गांव वाले थे वो महाराज को सूचित करने के लिए भागे। द महाराजा अनाउंस्ड ए 3-year exemption from all the taxes for that village and set out on the hunt at once। महाराजा ने कहा कि भैया उस गांव को 3 वर्ष के सारे टैक्स माफ कर दो और तुरंत शिकार के लिए चलो। द टाइगर वॉज नॉट easily found, it seems as if it had wantonly। अब जो चीता जो था आसानी से तो मिला नहीं, लगता था कि इसने जानबूझकर अपने आप को छिपा लिया ताकि महाराज की हाइड इटसेल्फ इन द ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजा विल, ताकि महाराजा की इच्छा पूरी ना हो सके। द महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड, ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वाज फाउंड। महाराजा भी पूरे संकल्पित थे, निश्चित थे वो भी। उन्होंने कह दिया, मना कर दिया कि वो जब तक जंगल नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उन्हें चीता मिल नहीं जाता। एज द डेज पास्ड द महाराजाज फरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली, मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब। अब ज्यों जो दिन गुजरते गए महाराजा का गुस्सा और जिद खतरनाक रूप से बढ़ गए। बहुत से अफसरों को अपनी नौकरी छोड़ने से हाथ धोना पड़ा। वन डे व्हेन हिज रेज was at its highest, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith। अब जब जो गुस्सा था बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बिल्कुल पीक पर पहुंच गया, हाईएस्ट हो गया, तो महाराजा ने ऑर्डर दे दिया, ये कह दिया कि ज़मीन का लगान दुगना कर दिया जाएगा। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, अब लोग असंतुष्ट हो गए। देन आवर स्टेट टू विल फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब हमारा राज्य भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएगा। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, सेड द किंग। और उस स्थिति में आपको अपने पद से शायद इस्तीफा दे देना चाहिए। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा
did not find the tiger soon, the results could be catastrophic. अब दीवान जी जो थे निश्चित मन के साथ घर गए और अगर महाराजा को शीघ्र ही चीता नहीं मिला तो इसका परिणाम विनाशक हो सकता है, कैस्ट्रोपिक. He felt the life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. अब उसे लगा कि जीवन जैसे भी फिर से लौट आया है. अब उसे उस चीते को देखा उसने जो मद्रास के पीपल्स पार्क से लाया गया था और उसके घर में छिपा हुआ था. At midnight when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shooed it into the seat. जब आधी रात हो गई और नगर में शांति हो गई, सब सो रहे थे, दीवान और उसकी जो बुजुर्ग पत्नी थी चीते को खींच कर लाए कार तक और उसे धक्का देकर सीट पर बैठा दिया. द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वाज हंटिंग. और दीवान खुद ही कार चलाकर उस जंगल तक ले गए उसे जहां महाराजा शिकार कर रहे थे. When they reached the forest, the tiger launched its satyagrah and refused to get out of the car. अब जब वे जंगल में पहुंचे तो चीते ने सत्याग्रह कर दिया और कार से उतरने के लिए बिल्कुल मना कर दिया. The Diwan was thoroughly exhausted in effort to haul the beast out of the car and pushed it down to the ground. अब दीवान साहब जो थे उसे बाहर निकालने के चक्कर में बहुत उन्होंने प्रयत्न किया, पूरी तरह थक गए और उसे ज़मीन पर ढकेलने के लिए अपने पूरे प्रयत्न किए उन्होंने. ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर वंडर्ड इनटू द महाराजा प्रेजेंस एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लिकेशन. अब अगले दिन वही चीता घूमता फिरता हुआ महाराज के सामने आकर ऐसे खड़ा हो गया मानो विनम्र प्रार्थना कर रहा हो. मास्टर, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी. कि मालिक मेरे लिए क्या हुक्म है. इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट. अब असीम प्रसन्नता के साथ महाराजा ने जानवर के ऊपर ध्यान से निशाना लगाया. द टाइगर फेल इन द क्रम्पेल्ड हीप. अब चीता मरे हुए ढेर सा गिर गया. आई हैव किल्ड द हैंडेड टाइगर. मैंने सोवा चीता मार दिया. अब माई वाव हैज़ बीन फुलफिल्ड. और मेरी जो कसम थी वो पूरी हो गई है. द महाराजा वाज ओवरकम विद elation ordered the tiger to be brought to the capital in grand procession. अब हुआ ये कि महाराजा की खुशी का ठिकाना ना रहा. चीते को एक शानदार जुलूस की शक्ल में राजधानी में लाने की आज्ञा दी है. महाराजा ने द महाराजा हैस्टेंड अवे इन हिज कार. महाराजा जल्दी से अपनी कार पर चढ़ गए. आफ्टर द महाराजा लेफ्ट द हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोज लुक एट द टाइगर. अब जब महाराजा चले गए तो शिकारियों ने थोड़ा निकट से जाकर देखा चीते को. द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग हिज आइज. और चीते ने भी घबराहट में अपनी आंखें घुमाते हुए वापस उनकी ओर देखा.
द मैन रियलाइज डैट द टाइगर वॉज नॉट डेड। अब उस आदमी ने ये महसूस किया कि टाइगर तो मरा नहीं। द बुलेट हैड मिस्ड इट, इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द ब्लड विजिंग पास्ट। अब गोली उसे छोड़ गई थी, गोली ने से उसे टच भी नहीं करा, यह तो तेजी से गुजर गई। गोली के मानसिक आघात से मूर्छित हो गया था वो चीता। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू। अब हंटर जो थे चकित थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड डैट द महाराजा मस्ट कम नॉट कम टू नो डैट ही हैड मिस्ड हिज टाइगर। अब वो समझ गए कि महाराजा को ये पता न लगे कि उनका निशाना चूक गया है। इफ़ ही डिड दे कुड लूज देयर जॉब। अगर ऐसा हुआ तो उनकी नौकरी जा सकती है। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम द डिस्टेंट ऑफ 1 फुट एंड शूट द टाइगर। एक हंटर ने, एक शिकारी ने 1 फुट की दूरी से निशाना लगाया और शूट कर दिया टाइगर को। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। अब बिना किसी चूक के उसने उसे मार दिया। Then, as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. अब राजा की आज्ञा के अनुसार मृत चीते को जुलूस की शक्ल में लाकर दफन कर दिया गया। इसके ऊपर एक टॉम वाज इरेक्टेड ओवर इट। उसके ऊपर एक वो बनाई गई समाधि। ए फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। कुछ दिन के बाद महाराजा का 3रा जन्मदिन मनाया गया। अनटिल देन महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू द टाइगर हंटिंग। अब तक तो महाराजा ने अपना सारा ध्यान चीतों के शिकार पर लगा रखा था। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर क्राउन प्रिंस। उनके पास तो समय ही नहीं था युवराज के लिए, समय नहीं था उनके पास। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। लेकिन अब जो राजा था वो अपने बच्चे पर थोड़ा ध्यान देने शुरू कर दिया। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। उन्होंने उस बच्चे के जन्मदिन पर को विशेष भेंट देने की चाहत रखी। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम एंड सर्च्ड एवरी शॉप बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सुटेबल। वो जो थे प्रतिबंधपुरम के बाजार में गए और प्रत्येक दुकान को तलाशा। अंततः उसने किसी खिलौने की फाइनली ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर इन ए टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट। अब उन्होंने देखा भैया एक लकड़ी का चीता देखा और फैसले किया कि यही अच्छा, सबसे अच्छा परफेक्ट गिफ्ट रहेगा। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड ए क्वार्टर। अब ये जो लकड़ी का जो टाइगर था केवल इसकी पैसे 2 आना थी एंड ए क्वार्टर। But the shopkeeper knew that if quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of the emergency. अब जो दुकानदार था ये जानता था कि अगर उसने महाराजा को इतनी कम कीमत बताई तो आपातकालीन नियमों के अनुसार सजा पाएगा। सो ही सेड, योर मैजेस्टी, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप। उसने कहा, महाराज, कारीगरी का ये एक अद्भुत दुर्लभ नमूना है। ए बार्गेन एट 300 रुपीज़, और इसकी कीमत 300 रुपये। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। तो बहुत अच्छा, चलिए ये तो हो गई
युवराज के लिए बर्थडे का गिफ्ट। सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। और उस दिन दोनों बाप और बेटे उस लकड़ी के टाइगर से खूब खेले। इट हैड बीन क्राफ्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। तो लेकिन ऐसा लग रहा था ये जैसे किसी अयोग्य बढ़ई ने बनाया था। इट्स सरफेस वाज रफ टाइनी सिल्वर ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। अब इसकी सतह तो खुरदरी थी, लकड़ी के छोटे छोटे सफ़ेद टुकड़े इसके ऊपर लकड़ी की कीलों की तरह से खड़े थे। वन ऑफ दोज सिल्वर पायस्ट ऑफ द महाराजाज राइट हैंड। अब उनमें से एक सफ़ेद टुकड़ा महाराजा के सीधे हाथ में चुभ गया। ही पुल्ड इट आउट एंड हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस। अब उसने जो हाथ में चुभ गया था उसने उसे अपने बाएं हाथ से निकाल दिया और राजकुमार के साथ खेलने लगा। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शंस फ्लेड इन द महाराजाज राइट हैंड। अब इन्फेक्शन हो गया राइट हैंड में अगले दिन। इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू ए separating sore with speared all over arm। अब महाराजा के हाथ में संक्रमण इतना ज़्यादा फैल गया, पूरे हाथ में संक्रमण फैल गया, इन्फेक्शन। 3 famous surgeons were brought in from the मद्रास। मद्रास से 3 सर्जन बुलाए गए। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट। अब उन्होंने ऑपरेशन करने का निर्णय लिया डॉक्टरों ने। द ऑपरेशन टुक प्लेस। ऑपरेशन हुआ। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस। अब जो 3 सर्जन थे वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए, उन्होंने घोषणा की ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। ऑपरेशन सफल हुआ। द महाराजा इज डेड। महाराजा की मृत्यु हो गई। In this manner, the Hundred Tiger took its final revenge upon the Tiger King। इस प्रकार 100वें चीते ने राजा से अपनी आखिरी बदला ले लिया। और यही जो भविष्यवाणी कर रहे थे भविष्यवक्ता, उनकी यही भविष्यवाणी थी कि 100वां चीता मारना उसके लिए दुखदायी रहेगा। चलिए, इस तरह से हमारा आज ये चैप्टर ख़त्म हुआ। थैंक यू।